नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम आपके लिए एक खास भक्ति कहानी लेकर आए हैं जो जुड़ी है शरद पूर्णिमा से। यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करेगी। हमारे चैनल पर आपको हमेशा ऐसी प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियां मिलेंगी जो आपके दिल को छू लेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरक कहानियां लाते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की यह विशेष भक्ति कहानी। 2024 में शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को ही आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि यह आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को आती है। शरद पूर्णिमा की खीर बनाने और रखने का सही समय होता है पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों के नीचे। इसे बनाकर रात भर खुले आसमान में रखा जाता है ताकि चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़ सके। यह खीर अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में सेवन की जाती है। स्नान और दान का महत्व भी शरद पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत और दान करना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा 2024 में 17 अक्टूबर गुरुवार को है। यह दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा, व्रत और खीर बनाने की परंपरा के लिए जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि उसकी किरणें धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। नंबर 1 इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखने और फिर उसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्णता में होता है और उसकी किरणों का शरीर और मन पर विशेष प्रभाव माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की किरणें स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। स्नान और व्रत। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। विशेषकर महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं। जो लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए इस दिन का व्रत रखते हैं वे बिना अन्न के रहते हैं और फलाहार करते हैं। 2 चंद्रमा की पूजा। रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चांदी की थाली में चावल, रोली और फूल चढ़ाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। 3 खीर बनाने और रखने की परंपरा। शरद पूर्णिमा की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है खीर बनाना। खीर बनाकर उसे रात्रि में चंद्रमा की किरणों के नीचे खुले आसमान में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर अमृत के समान हो जाती है और इसके सेवन से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसे अगले दिन प्रातः प्रसाद के रूप में खाया जाता है और परिवार में सभी को दिया जाता है। और पुण्य। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान देने का भी विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और धन का दान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और कुंडली के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा का समय, मुहूर्त। 2024 में शरद पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को शाम 9:29 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को रात 7:39 बजे। इसलिए खीर बनाने और चंद्रमा की पूजा का समय 17 अक्टूबर की रात होगा। चंद्रमा की पूजा के बाद खीर को रात भर खुले आसमान में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह सेवन करना चाहिए।
क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? 1. और व्रत। सुबह स्नान करके व्रत रखें और भगवान विष्णु एवं चंद्रमा की पूजा करें। 2. चंद्रमा को अर्घ्य। रात को चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। खीर का प्रसाद। खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। 4. दान पुण्य। इस दिन दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अनाज, वस्त्र और धन का दान करें। 5. वृंदावन रास लीला का स्मरण। भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का ध्यान करें और भक्ति भाव से पूजा करें। क्या न करें? 1. अन्य अन्न का सेवन न करें। व्रत रखने वाले लोग इस दिन अन्न का सेवन न करें, केवल फलाहार या खीर का सेवन करें। 2. कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें। इस दिन किसी से कटु वचन बोलने से बचें और मन में शांति बनाए रखें। 3. अधार्मिक कार्यों से बचें। इस पवित्र दिन पर कोई भी अधार्मिक कार्य या अपवित्र गतिविधियों में शामिल न हो। किसको करना चाहिए? जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनके मन में किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता या तनाव है, उन्हें चंद्रमा की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रख सकती हैं। किसको नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को पूर्ण व्रत रखने से बचना चाहिए। जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उपवास करें और किसी भी प्रकार की शारीरिक कठिनाई न उठाएं। कहानी का आध्यात्मिक पक्ष। शरद पूर्णिमा की कथा भगवान कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला से जुड़ी है। माना जाता है कि इस दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस दिव्य रास लीला में हर गोपी को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, जो दर्शाता है कि भगवान हर भक्त के साथ एक समान प्रेम करते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा और व्रत को धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष माना गया है। इसलिए इस दिन सही विधि विधान के साथ पूजा और खीर प्रसाद ग्रहण करने से अत्यधिक लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया, तो यह लीला पूरी रात चलती रही। ऐसा माना जाता है कि उस रात समय थम सा गया था और ब्रह्मांड का हर कण श्री कृष्ण और गोपियों की भक्ति में डूबा हुआ था। जब सुबह हुई, गोपियों का मन भारी था क्योंकि उन्हें अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों की ओर लौटना था, लेकिन इस रास लीला ने उन्हें अद्भुत दिव्य आनंद और आत्मिक संतोष प्रदान किया। इस घटना के बाद से शरद पूर्णिमा को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, जो प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। लोग इस दिन चंद्रमा की शीतल रोशनी में बैठकर ध्यान करते हैं और चंद्रमा के अमृत समान प्रभाव का अनुभव करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भगवान शिव और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो लोग जागरण करते हुए पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसलिए कई लोग इस दिन रात भर जागरण करते हैं और देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं ताकि उन्हें धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त हो सके। इसके बाद अगले दिन सुबह लोग उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं जो रात भर चंद्रमा की किरणों में रखी गई थी। इसे खाने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि यह एक प्रकार का आध्यात्मिक आशीर्वाद भी माना जाता है, क्योंकि यह खीर चंद्रमा के अमृतमय प्रभाव को आत्मसात कर चुकी होती है। समाप्ति और इसके बाद की परंपरा। शरद पूर्णिमा की पूजा के बाद लोग स्नान करके खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है और साथ ही इसे जरूरतमंदों में भी वितरित किया जाता है।
यह दिन धार्मिक और सामाजिक रूप से एकता, प्रेम और दान पुण्य का संदेश देता है। इसके बाद लोग अपने दैनिक कार्यों में लौट आते हैं, लेकिन इस दिन का दिव्य अनुभव और चंद्रमा की शीतलता उनके मन में स्थायी रूप से बस जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा और खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोगों के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन और प्रभाव होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव। एक, अवबोधन और ध्यान। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की रोशनी में खीर खाने से मन और आत्मा में शांति का अनुभव होता है। लोग इस दिन ध्यान और साधना करते हैं, जिससे उन्हें अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। 2, सुख और समृद्धि की प्राप्ति। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का वास होता है। लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। 3, परिवार और सामाजिक बंधन। शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच बांटने से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। यह दिन एकता और प्रेम का प्रतीक बन जाता है, जिससे परिवार में सामंजस्य और सहयोग की भावना बढ़ती है। व्यावहारिक प्रभाव। 1, स्वास्थ्य लाभ। खीर चंद्रमा की किरणों में रखकर बनाई गई होती है, इसलिए इसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसे खाने से पाचन शक्ति में सुधार होता है और यह शरीर के लिए लाभदायक होती है। 2, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस दिन की पूजा और खीर का सेवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो जीवन में उत्साह और प्रेरणा का संचार करता है। लोग इस दिन के अनुभव को अपनी दैनंदिन जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 3, भक्ति और श्रद्धा का विकास। शरद पूर्णिमा की पूजा से लोगों में भक्ति और श्रद्धा की भावना बढ़ती है। इस दिन के अनुभवों से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। शरद पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिन प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का अनुभव, खीर का प्रसाद और चंद्रमा की पूजा न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए बल्कि जीवन में सुख और शांति लाने का माध्यम बन जाता है। इसके बाद लोग अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं और यह दिन उनके लिए एक यादगार और महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की, उस दिन की घटनाएं और उसका प्रभाव एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी में बंधी हुई है। यहाँ पर शरद पूर्णिमा की पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं। शरद पूर्णिमा की कहानी। भूमिका। वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के अनेक लीलाएं की, वहाँ का वातावरण हमेशा भक्तिभाव से भरा रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत लीलाएं की, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात की रास लीला का महत्व विशेष है। रात का आरंभ। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में था और उसकी रोशनी ने वृंदावन के चारों ओर एक जादुई माहौल बना दिया था। जैसे ही रात आई, गोपियां अपने अपने घरों से बाहर आईं और चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करने लगी। सभी गोपियां जानती थी कि यह एक विशेष रात है और उनका मन उत्सुकता से भरा था। कृष्ण का आह्वान। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि गोपियां चंद्रमा की ओर देख रही हैं, तो उन्होंने एक दिव्य विचार किया। उन्होंने गोपियों को अपने पास बुलाया और कहा, इस रात हम सभी मिलकर रास लीला करेंगे। गोपियां इस प्रस्ताव से अत्यंत आनंदित हुईं और उनका मन खुशी से भर गया। रास लीला का आयोजन। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई, अद्भुत संगीत फैल गया।
चंद्रमा की रोशनी में सभी गोपियां भगवान कृष्ण के चारों ओर नृत्य करने लगी। यह नृत्य और संगीत इतनी मोहक थी कि सभी गोपियां खुद को श्री कृष्ण में खोई हुई महसूस कर रही थी। रास लीला के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर गोपी केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है और भगवान कृष्ण ने सभी के साथ प्रेम और समर्पण के साथ नृत्य किया। लीला का गूढ़ अर्थ। इस रास लीला का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति कितने सजीव और प्रेमपूर्ण हैं। उन्होंने गोपियों को यह एहसास कराया कि वे केवल उनका साथ नहीं दे रहे, बल्कि वे उनके दिलों में बसते हैं। यह प्रेम और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ कितनी निकटता से जुड़े होते हैं। सुबह का उजाला। जैसे ही रात खत्म हुई और सुबह का उजाला हुआ, गोपियां अपने घरों को लौटने लगी। उनकी आंखों में खुशी और संतोष था। उन्होंने उस रात के अनुभव को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लिया। यह उनके लिए एक दिव्य अनुभव था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। खीर और चंद्रमा की पूजा। इस रात के बाद शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा शुरू हुई। लोग इस दिन खीर बनाते हैं और उसे चंद्रमा की किरणों में रखते हैं। खीर का प्रसाद लेने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति की बुरी किस्मत भी बदल सकती है। समापन और प्रभाव। शरद पूर्णिमा का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आस्था का पर्व है। इस दिन पूजा करने से लोग मानसिक शांति और सुख का अनुभव करते हैं। परिवार में एकता और प्रेम का संचार होता है। शरद पूर्णिमा की रात के इस अद्भुत अनुभव ने न केवल गोपियों के जीवन में एक नया आयाम जोड़ा, बल्कि यह आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस दिन की पूजा, खीर का सेवन और चंद्रमा की आराधना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया है। कहानी का संदेश। शरद पूर्णिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग ही जीवन में सच्चा सुख और संतोष लाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह समझाती है कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है और यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की पूरी कहानी एक अद्भुत अनुभव और गहरी आध्यात्मिकता से भरी हुई है, जो आज भी लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। शरद पूर्णिमा की कहानी का अंत। शरद पूर्णिमा की रात का जादू धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उसके प्रभाव और अनुभवों की गहराई भक्तों के दिलों में स्थायी रूप से अंकित हो गई थी। गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई रास लीला ने न केवल उस समय के भक्तों को प्रेरित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दिव्य मिसाल प्रस्तुत की। गोपियों के जीवन में परिवर्तन। रात भर की रास लीला के बाद गोपियों ने अपने अपने जीवन में एक नई प्रेरणा का अनुभव किया। वे समझ गईं कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से वे भगवान से जुड़े हैं। इस अनुभव ने उन्हें अपने घरों में भी प्रेम और सहानुभूति फैलाने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक परंपरा का जन्म। शरद पूर्णिमा के बाद लोग इस दिन को विशेष मानने लगे। उन्होंने खीर बनाने की परंपरा को अपनाया, जो चंद्रमा की किरणों में रखी जाती थी। यह खीर न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी गई, बल्कि इसे ईश्वर की कृपा का प्रतीक भी माना गया। लोग इस दिन अपने प्रियजनों के साथ मिलकर पूजा करते, चंद्रमा को अर्घ्य देते और खीर का प्रसाद ग्रहण करते। आध्यात्मिकता का संवर्धन। जैसे जैसे समय बीतता गया, शरद पूर्णिमा की पूजा और अधिक महत्वपूर्ण होती गई। लोग इस दिन विशेष रूप से जागरण करते और चंद्रमा की आराधना करते। देवी लक्ष्मी की कृपा से परिवारों में सुख समृद्धि और शांति का वास होता। जीवन में दिव्यता का संचार। शरद पूर्णिमा की रात का अद्भुत अनुभव भक्तों के जीवन में एक नया आयाम जोड़ता रहा।
इस प्रकार शरद पूर्णिमा की कहानी एक अद्भुत अनुभव की याद दिलाती है, जो भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के अनेक पहलुओं को छूने वाली है। शरद पूर्णिमा के इस पर्व ने सभी को एकजुट किया और आज भी यह पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। इस तरह शरद पूर्णिमा की कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसके पीछे का संदेश और प्रभाव लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। यह दिन न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि जीवन में प्रेम और सहानुभूति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है।